जैसे एक आता है ना कि कोई संत साधना करते थे और एक मिनट आवाज बढ़ा देता हूँ। नमस्ते। खुश रहो। संत साधना करते थे और उनकी साधना को तोड़वाने के लिए कोई एनर्जीज आ गई, जिनको मेनका या जिनको रंभा कह दिया गया। तो वो जैसी वो आई एनर्जीज, तो उन एनर्जीज ने उन संत से उनकी साधना तोड़वाने के लिए बहुत सारे प्रयोग स्टार्ट कर दिए। लेकिन फिर हम पढ़ते हैं या हम कथा सुनते हैं कि वो संत अपनी समाधि में बैठे रहे, उन्होंने निगाह उठा के भी नहीं देखा। तो इसका हर समय अर्थ ये नहीं लिया जाएगा, काम से नहीं लिया जाएगा। इसका अर्थ सिर्फ इतना सा लिया जाएगा कि बहुत सारी ऐसी मोहक परिस्थितियां आई कि जिस समय वो संत अपनी अवस्था से विचलित हो सकते थे, लेकिन किसी भी सिचुएशन में उन्होंने अपना केंद्र नहीं छोड़ा। इसको ऐसे लेके चलो कि आप एक साधना के मार्ग पे चल रहे हो और एक अवस्था आई है। अब इस अवस्था में आपके पास अलग अलग तरह की सिचुएशंस डेवलप हो रही हैं। उस सिचुएशंस में आपको अपने साधना का जो केंद्र है उसको नहीं छोड़ देना है। आपसे चूक ये हुई कि आपने अपना जो सेंटर था उसको चूक कर गए आप कल, इस वजह से आपको कष्ट भुगतना पड़ा। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे महाराज। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो बीमारी नहीं है, आपका प्रॉब्लम है बार बार अपने सेंटर से डिसलोकेट हो जाना। और जैसे जैसे आप अपने सेंटर से रेगुलरली डिसलोकेट होते रहोगे, तैसे तैसे ही आपको प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। अब इसको आप संसारिक अवस्था में प्लैनेट से जोड़ के बात कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी से जोड़ के बात कर सकते हो, पाप पुण्य से जोड़ के बात कर सकते हो, कर्म थ्योरी से जोड़ के बात कर सकते हो। और वो सब सही है अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि हर एंगल पे कहने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए। तो कभी वो पाप पुण्य की लैंग्वेज से हम समझ पाते हैं, कभी कर्म थ्योरी से समझ पाते हैं, कभी ग्रहों की थ्योरी से समझ पाते हैं, लेकिन ध्यान में हम इसको केंद्र की थ्योरी से समझ पाते हैं। आप देखो कि आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी और आपके पास व्यवस्था है सारी। ऐसा नहीं है कि आपके पास व्यवस्था नहीं है कि कोई आपके वस्त्र धो दे, या कोई मशीन नहीं है, या कोई व्यक्ति नहीं जो धो के सुखा सके। लेकिन फिर भी आपने खुद कपड़ों को धोना चुना, आपने खुद चुना, जबकि आपके पास असिस्टेंट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपने खुद चुना। अब जब आप उसके प्रति जागृत हो गए, पहले आपको डिसलोकेट किया हार्डवेयर ने, भौतिक तल पे, ठीक है, फिजिकल बॉडी तल पे कपड़ा धोना एक बहाना बना। अब आप उसके प्रति जागृत होगी, मैं यहाँ से डिसलोकेट नहीं होंगी। तो आप देखो कि अब जो आपका केंद्र हिलाने के लिए एनर्जी आई, अब वो सॉफ्टवेयर रूप में आई, अब वो स्मेल के रूप में आई। आनंद में इन चीजों को थोड़ा गहराई से देखने की कोशिश किया करो कि किस तल पे क्या घटना घट रही है। और हमेशा याद रखना, जो बिल्कुल नेक्स्ट पल का जो भाग्य है, जो नेक्स्ट पल का भविष्य है, वो पूरी तरह से हमारे हाथ में है और चेंजेबल है। अगर आप उस स्मेल के प्रति जागृत रहते तो कोई घटना नहीं घट सकती थी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो आपका केंद्र है, ये केंद्र और कुछ नहीं, ये बिल्कुल वो रेखा है जो लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींचे गए थे। आप इसके भीतर सुरक्षित हैं पूरी तरह से। और जिस क्षण आपने इस लक्ष्मण रेखा को बाईपास किया और आप उससे बाहर आ गए, उसका उल्लंघन कर गए, ठीक उसी समय पर आपको कष्ट आने की संभावना है, क्योंकि अब आप अवेलेबल हैं किसी भी परिस्थिति के लिए जो आपके ऊपर प्रभाव डाल सके। जब तक आप अपने केंद्र पे हो, कोई आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। कभी इस चीज को ऐसे सोच के देखना कि पहले जो स्थिति अवस्था बनी, वो अवस्था आपके हार्डवेयर ग्राउंड पे बनी, अब सॉफ्टवेयर ग्राउंड पे बनी। मेरी बात आपको समझ आ रही है?
अनम्यूट करके बोलना, मैंने म्यूट किया हुआ है। हाँ जी सर। इसको ऐसे देखो, और मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप दोनों ही अवस्थाओं से बच सकते थे। सिर्फ समस्या ये थी कि हमारे जागृति का अभाव था। हम्म। काश हम जागृत होते। तो जागृति की अवस्था और सो जाने की, या मैं उसको बोलता हूँ विक्षिप्तता की अवस्था, इसमें जितना फर्क है इतना ही फर्क हमारे जीवन के सुख और दुख में है। अगर हम थोड़ा सा जाग के जीवन को जी लें तो बहुत सारे कष्टों से हम पार पा सकते हैं। ये ठीक इसी तरह से है जैसे हम एक सड़क को क्रॉस करते हैं, तो सड़क को क्रॉस करते हुए हम सड़क को आंख बंद करके क्रॉस करें और हम सड़क को आंख खोल के क्रॉस करें। तो आंख बंद करके सड़क को क्रॉस करने की अवस्था में जो भविष्य होगा, जीवन ऐसे चल रहा है कि हमने चारों तरफ से अपनी आंखें मूंदी हुई हैं, और इस जीवन के पथ पे हम आंखें मूंद के आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जो रिजल्ट्स हैं, जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो हमारे सामने आ रहे हैं। जीवन का हर एक एक्सीडेंट हमारी बंद आंखों की अवस्था का नतीजा है, आंसर है, रिजल्ट है। ये पूरी की पूरी दोनों वो अवस्थाएं थी जहां आप बच सकती थी, आपको बच जाना चाहिए, और साधना की इस अवस्था में आके आपको बचना चाहिए। आप कभी महसूस करती कि आपको कितनी गहरी बेहोशी बार बार घेर लेती है, और ये कंटिन्यूटी में है, रेगुलर है। ऐसी अवस्था है ही नहीं कि आपको बेहोशी ना घेरे। रेगुलर गिरती है आपकी बेहोशी। आपके प्रश्नों से पता लगता है। अचानक कोई प्रश्न डाल दिया जाए, उसके उत्तर में आपका एक ही रिप्लाई आता है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है। आप अपने को भीतर खोदने की कोशिश नहीं करते। आपको अपने भीतर अपने आप को खोदना पड़ेगा, अपने भीतर जाना पड़ेगा। जब आप अपने भीतर खोद के जाओगे, तब आपको उसके सारे के सारे कारण पता चलेंगे। ठीक है। हाँ जी सर। चलो, आज सह स्वरूपा नहीं आए, मनीषा कहाँ है? मनीषा तो आ गई। विवेक नहीं आया आज, वो शायद हॉस्पिटल वगैरह में मेरे ख्याल से ऑक्यूपाई होगा विवेक। चल, बढ़िया है। ठीक है, आज तो साहिल आ गया, बहुत दिन बाद आया। साहिल, याद आ गई? गुड। साधना, क्या करना है आज साधना में? हम्म। आवाज प्रेमानंद के सानिध्य में साधना करेंगे। प्रेम, आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लो। जी आ रही है जी। सभी लोग अनम्यूट कर लें। प्रेम, क्या साधना कराएंगे आज, बताइए। जो आदेश हो। आइए, आज कुछ क्षणों के लिए हम सभी प्रेम के सानिध्य में लम अक्षर का उच्चारण करें। सभी लोग अपने आने जाने वाली सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हुए लंबी लंबी सांसें अंदर लेंगे और फिर बाहर छोड़ेंगे। इस आने जाने के क्रम को देखने का भी प्रयास करेंगे। लम लम
lam 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 लम अक्षर की वाइब्रेशन lam आपके मूलाधार तक जानी चाहिए। lam प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए आप प्रेमानंद की लम के स्वर में अपने स्वर को मिलाते हुए लम अक्षर का उच्चारण कर रहे हैं। lam 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 ram lam 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 ram lam lam ram lam 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 ram lam 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 lam
lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam
lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam आइए अब कुछ देर तक अपने तरफ चारों तरफ बने उस लम शब्द के आलोक को निहारते हुए मौन ध्यान करें और देखें कि शरीर पे इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। हरे कृष्ण। आपकी चेतना आपके श्वासों पर है। आपकी श्वास और अधिक गहरी हो रही है और अधिक गहराई से आपकी श्वास बाहर वापस स्पेस में। आप अधिक प्रसन्न हैं। आप अधिक स्फूर्तिवान और ऊर्जा से भरे हुए हैं। आप बहुत प्रसन्न हैं। आप एंजॉय के प्रसन्नता की अवस्था में हैं। आइए बाहर जाती ही सांस के साथ धीरे से अपनी आंखों को खोलने की चेष्टा करेंगे। कृपया हौले से अपने आंखों की पलकों को खुल जाने देंगे और अपनी हथेलियों को मध्यम सा घर्षण करके आंखों की पलकों पे अपने आप को बताइए कि आप कितने लकी हैं। यू आर हैप्पी, यू आर एंजॉइंग, यू लव योर सेल्फ, आई एम वेरी ब्यूटीफुल। कैसा महसूस हो रहा है? किसी को बॉडी में कहीं भारीपन फील हो रहा है? किसी साधक का कुछ कह देने का मन है, कुछ पूछने का मन है? बोलिए प्रेम। प्रभु जी, वो जो 2-3 दिन से इस जगह पे फड़कन है, बहुत ज्यादा है अभी भी, और अभी लम ध्यान के बाद तो और भी है। और आज
ध्यान करते हुए ऐसा फील हुआ कि मेरा शरीर इतना सा रह गया, मेरा जो सिर वाला हिस्सा है वो बहुत बड़ा हो गया है, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। बीच में तो शायद ध्यान कराते हुए स्पीड स्लो हुई और बाद में इतनी तेज हो गई कि मुझे खुद को ही ध्यान नहीं रहा। फिर याद आया कि नहीं और लोग भी करने वाले हैं, तो स्पीड कंट्रोल करो। अब ये चीज आज 2-3 चीजें हुई हैं। आपकी स्पीड जो थी वो सांस लेने में फास्ट हो गई थी, लेकिन शब्द के उच्चारण में उतनी थी। तो इनटेक स्क्वीज हो गया था, और जो आप उच्चारण करते थे वो ठीक था। पर कोई नहीं, ऐसे अनुभव आएंगे, ये अनुभव आते जाते रहेंगे, कोई बात नहीं। ये तो हवा के झोंके हैं। ये जो माथे पे फड़क रही है 3-4 दिन से नस है, ये जो कुछ भी है वो ठीक है या कुछ कहीं डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा? डॉक्टर समझ नहीं पाएंगे, दिखाने में कोई बुराई नहीं है। जिस भी चक्र पर आपको दबाव या ऊर्जा फील होगी, वो चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है। आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो रहा है। ये जो आज्ञा चक्र आपका बरसों से, जन्मों से बंद पड़ा हुआ था, ये ऊर्जित हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। और ये आज्ञा चक्र पे दबाव या दर्द की अवस्था, ये साधना का एक इंटीग्रल पार्ट है, आपको झेलनी पड़ेगी। इसलिए इस कदम पे आके मैं कहता हूँ कि भाई मुड़ना चाहो मुड़ जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किसी पे मेरा दबाव नहीं है कि आपको साधना के मार्ग पे आगे चलना है। इस बात की गारंटी लेके चलना कि जहां तक पहुंच गए हो वहां से नीचे कोई गिरा नहीं सकता। जितनी क्लास पास हो गई वो पक्की है। आगे चलना, आगे नहीं चलना, ये पूरी तरह से आपके मन की बात है। लेकिन साधना के तल पे अगर आपके आज्ञा चक्र पे दबाव महसूस होता है, फड़कन महसूस होती है, दर्द आएगा प्रेम, अभी तो असहनीय दर्द आता है, और ये कंटिन्यूटी में हाँ, आता है। कल तो बहुत था, कल बहुत था, लेकिन आज सुबह से थोड़ा बेरेबल है, आज थोड़ा सा बेरेबल है। अभी जब भी आपको ऐसा दर्द आए तो इमीडिएटली गिव मी ए कॉल। ठीक तो है। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि मैं थोड़ी सी आपकी ऊर्जा को रेगुलराइज कर सकता हूँ, उसको, आपको आराम आ जाएगा। ठीक लेकिन है। बहुत ज्यादा आराम की उम्मीद मत करना। और दर्द हाँ, तो नहीं वैसे भी झेलना ही है, संसार में नहीं वो जाओगे तब भी दर्द झेलने हैं। मतलब रात को सोने के अंदर भी कंफर्टेबल नहीं रहा मेरे को, दोनों तीनों दिन से। हाँ, बस थोड़ी नींद आ गई, वो एक अलग बात है कि शरीर थका होता कुछ है, लेकिन ये कंफर्टेबल माइंड से रिलैक्स नहीं था मैं सोने के अंदर। दर्द थोड़ा होता है, थोड़ा क्या काफी दर्द होता है, झेलना पड़ता है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुभव यह है कि शुभ का दर्द है, अच्छे का दर्द है ये। दर्द तो झेलने ही पड़ेंगे, संसार देगा दर्द, सब देंगे दर्द। लेकिन इतना जरूर है कि यदि आप इस दर्द को झेलते हैं तो एक अच्छी अच्छी दिशा में जा रहे हैं। ठीक है। मनीषा कैसे हो? सर ठीक नहीं है तबीयत। तबीयत ठीक नहीं है? क्या हो गया? खांसी जुकाम ज्यादा है सर, और सर में दर्द ज्यादा। तो ये तो वायरल हो गया ना फिर। फीवर तो नहीं है, मैंने 2 बार चेक किया। आपका गला बता रहा है कि वायरल इन्फेक्शन है ये, हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है ना? तो हाँ आप, हाँ, आप अपना प्रॉपरली डॉक्टर से दवाई लो उसकी। जी। जी सर। जो आपको घरेलू उपचार करने हैं वो करो, क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो जरा सी लापरवाही से शरीर खराब हो सकते हैं। हाँ जी सर। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? आज पद्मा जी नहीं दिखाई दे रहे। बोलो बेटे साहिल। उसको कहीं जाना था। अच्छा, कल होंगी, कल आ जाएंगी? होनी चाहिए कल। ठीक है, बोलो बेटे साहिल। गुरुजी लम शब्द का उच्चारण करने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये एक टाइम साहिल के बाद ऐसा साहब जो हुआ हैं, कि साहिल साहब का आपको इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। ठीक है, बाकी तो आप सब इनको अच्छे से जानते हो। लेकिन अच्छी बात यह है, भगवती की कृपा से साहिल का रिश्ता हो गया, शायद 1.5 महीना हुआ होगा मेरे ख्याल से। साहिल 1.5 महीना, 1.5 महीना हो गया। डेढ़ हाँ महीना जी, हाँ जी, हुआ है। 1.5 महीना हो गया। साहिल का रिश्ता हो गया है, और साहिल एक नए जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इन्होंने कहा मुझे गुरुजी, मेरे रिश्ता हुआ इसलिए मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, तो मेरे को छुट्टी दे दो साधना से। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन साहिल, मुबारक साहिल। अच्छा है। हाँ जीवन साहिल। की साधना तो अब चालू होगी इनकी। हाँ, संसार
अब संसार को डील करना है। पर अगर आप साधना रेगुलर करते रहोगे ना, तो संसार मरे से डील हो जाएगा। आपको रास्ते मिलते जाएंगे संसार को डील करने के लिए। जी। अच्छा है, मैं इनकी फैंसी को मिला, बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी है। अच्छा लगा मुझे इन दोनों से मिलकर। बोलो बेटे। एक टाइम के बाद गुरुजी पता नहीं अपने आप ऐसा हुआ कि शब्द अंदर से निकलना बंद हो गया। हम्म, और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं बोल लूं, लेकिन मतलब बहुत हल्का बोल भी पा रहा था, तो बहुत छोटे जैसे मतलब टाइम पीरियड के लिए कि बस बोल दिया, मतलब आवाज ही नहीं आ रही थी अंदर से। हम्म। नींद ठीक है, रात और सोए थोड़ा ठीक? सा बाद में जब, हाँ सुना ठीक गुरुजी। सोए ठीक, ठीक है। हाँ बेटा, कुछ कह रहे थे अभी? उसके बाद एक टाइम पे ये हुआ, जब मौन ध्यान कर रहे थे, उस टाइम पे ऐसा लगा जैसे बिल्कुल सब कुछ हल्का हो गया। मतलब बहुत कुछ मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ उस टाइम पे, हम्म, बट एक ही एक्सपीरियंस हो रहा था कि मतलब कुछ हाई नहीं एक्सपीरियंस करने के लिए, मतलब ऐसा लग रहा था कुछ भी नहीं है, आसपास भी कुछ भी नहीं है, फील हो रहा था। अच्छा, बढ़िया बढ़िया अनुभव है। रेगुलर आते रहो, मिस मत करो क्लासेस को जी बिल्कुल भी। अब तो तुम्हें साधना की ज्यादा जरूरत है, अब ज्यादा जरूरत है। ठीक है ना? और कुछ? जी गुरुजी। ठीक है। भजन कौन सुनाएंगे आज? सर मैं सुनाऊंगी। आनंद में सुनाइए। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी नंद बल्लभ, जय गोपी चंद बल्लभ, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन भूल यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय